नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में जो हमने अध्ययन किया था वो किया था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के जाति और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे चाणक्य या विष्णुगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और सलाहकार था। उसके सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का विनाश करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना की और अपनी सत्ता स्थापित की। तो ये चाणक्य या विष्णुगुप्त कौन था? तो चाणक्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। चाणक्य का प्रारंभिक जीवन यूनानी लेखों को छोड़कर अन्य प्राय सभी जो लेख हैं वो इस बात का उल्लेख किया करते हैं कि नंदवंश का विनाशक चाणक्य था। परंतु दुख की बात यह है कि इस महान व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे पास अत्यधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इसका प्रारंभिक जीवन क्या था। फिर भी बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से उसके बारे में थोड़ी बहुत आवश्यक जानकारी हमें प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश, उसकी टीका के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही चाणक्य के पिता की मृत्यु हो गई थी। चाणक्य जो है वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने शीघ्र ही वैदिक साहित्य, शस्त्र संचालन, मंत्र विद्या एवं नीति शास्त्र में दक्षता प्राप्त कर ली। एक दिन उसकी माता चाणक्य को देखकर रोने लगी तो बालक चाणक्य जो है वो बड़ा परेशान हो गया और उसने अपनी माँ से बार बार आग्रह किया कि माँ क्या कारण है जो आप रो रही हो। तो बार बार उसके पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि बेटा तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा हुआ है और मुझे ये भय व्याप्त है कि कहीं राजकार्यों के चक्कर में फंसकर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी। तब चाणक्य ने पूछा कि हे माँ, मेरे शरीर के किस अंग पर वो सत्ता चिन्ह अंकित है जिससे आप परेशान हो? तो माँ ने उसको बतलाया कि तेरे दांतों पर। बस फिर क्या था, चाणक्य जो है उसने एक पत्थर उठाया और अपने आगे के दोनों दांत तोड़ डाले और माँ के पास रहकर उसकी सेवा करने लगा और ये कहा कि माँ अब तो कोई चिन्ह नहीं बचा जिससे मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूं। और वो निरंतर अपनी माँ की सेवा में रत रहने लगा। नंदराज जो था उसने पुष्पपुर में नगर में एक भुक्तिशाला बनवा रखी थी और वहाँ बैठकर वो ब्राह्मणों को दान दिया करता था। एक दिन चाणक्य भी वहाँ पहुँच गया और मुख्य ब्राह्मण के आसन पर बैठ गया। नंदराज ने जब एक क्रूप ब्राह्मण को उस स्थान पर बैठा देखा तो उसे बहुत तीव्र गुस्सा आया और उसने चाणक्य को वहाँ से हटवा दिया। इस अपमान से कुपित होकर चाणक्य ने उसी क्षण नंदों के विनाश की प्रतिज्ञा की। इस घटना के बाद चाणक्य किसी योग्य क्षत्रिय लड़के की तलाश में निकल पड़ा जिसे नंदों के बाद सम्राट बनाया जा सके। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। उसे वहां चंद्रगुप्त मिल गया। चंद्रगुप्त की योग्यता से प्रभावित होकर चाणक्य उसे अपने साथ लेवा लाया और चाणक्य को शस्त्र विद्या में पारंगत किया। फिर एक सैन्य दल तैयार किया गया और उस सैन्य दल के माध्यम से नंदों के विनाश के बाद चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया गया। अन्य साक्ष्य जो हैं उनसे भी इसी प्रकार का विवरण मिलता है, जैसे परिशिष्ट पर्वन और आवश्यक सूत्र में उसे गोल विषय के चाणक्य नामक ग्राम का बताया गया है। जैन व्रत कथा कोश में उसे पाटलिपुत्र के कपिल ब्राह्मण का पुत्र बतलाया गया है। इसी ग्रंथ के अनुसार युवावस्था में चाणक्य का विवाह यशोमती नामक कन्या के साथ हुआ था। यशोमती की दीन स्थिति का उसकी अन्य बहन जो है
वो उपवास उड़ाया करती थी, जिससे यशोमती काफ़ी परेशान रहती थी। इस दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए यशोमती ने चाणक्य को धनार्जन करने के लिए प्रेरित किया। धनार्जन के लिए चाणक्य पाटलिपुत्र में राजा नंद की दानशाला में गया और मुख्य पंडित के आसन पर जाकर बैठ गया। उसकी कुरूपता से खिन्न नंदराज ने उसकी शिखा पकड़कर वहाँ से उसे हटाने का आदेश दिया। तब चाणक्य ने नंदवंश के विनाश की प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रकार का वृतांत अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से चंद्रगुप्त और चाणक्य का योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कब और कैसे संभव हो पाया, ये गौण बात है। इन दोनों के योग ने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। चंद्रगुप्त सूरवीर, प्रतिभावान एवं महत्वाकांक्षी युवक था। चाणक्य विभिन्न विद्याओं का गाता एवं कुशल कूटनीतिज्ञ था, और इन दोनों के सहयोग से ही नंदवंश का विनाश हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन पाया। तो ये हमें चाणक्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।